हाय नमस्कार सत्यकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट साथियों, आज बात करता हूं एक ऐसे मामले में जिसको लेकर हर परिवार में आज की स्थिति में कोई ना कोई ऐसे मामले चलते रहते हैं, जिससे मुझे लगता है लगभग हमारे देश के अधिकतम परिवार इसको लेकर परेशान रहते हैं। मामला पति पत्नी का होता है। मामला पति पत्नी का जब आपसी ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, रिलेशन खराब हो जाते हैं, तो ये मामले थाने में चले जाते हैं। थाने के बाद में फिर ये मामले न्यायालय में आते हैं। सालों साल न्यायालय में मामले चलते रहते हैं और परेशानियां लगातार बनी रहती है। हाँ, परिवार में हस्बैंड की जो फैमिली होती है उसको एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है जब उसके खिलाफ में दहेज प्रथा से संबंधित अपराध पंजीकृत होता है, तो पुलिस का एक डंडा चलने लगता है। पुलिस अरेस्टिंग के लिए दौड़ लगाने लगती है, पुलिस उसको पकड़ने लगती है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होती है तो हस्बैंड के परिवार वालों को होती है, क्योंकि दहेज प्रथा जैसे मामले में केवल हस्बैंड को नहीं, हस्बैंड की फैमिली के और लोगों को भी मुलजिम बनाया जाता है। तो ये जो मुलजिम जब बनते हैं तो परेशानी सभी को पैदा होने लगती है। कई मामलों में ये भी पाया गया है कि गलत तरीके से मुलजिम बना दिया जाता है। जिनका अपराध नहीं भी होता उनको भी अपराधी बना दिया जाता है। फैमिली के ब्लड रिलेशंस को भी अपराधी बना दिया जाता है। जब कभी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है या कोर्ट कोई डिसाइड करती है, तो ऐसा मामला नहीं पाया जाता। लेकिन चूंकि न्यायालय में आना और न्यायालय से बरी हो जाना ये साधारण नहीं होता है। लोग चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं, हजारों रुपया खर्च हो जाता है, अनलिमिटेड समय खर्च होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया निर्देश जारी किया है। ये एक राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए जो हस्बैंड है और जो परेशान है, जो 498 3/4 वगैरह जैसे अपराधों को केस और सामना कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करने वाले हैं। आप समझ लीजिए, अगर आपके परिवार में फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, सास बहू का मामला है, सास ससुर का मामला है, वगैरह वगैरह कोई मामले होते हैं, छोटे छोटे मामले बड़े मामले बन जाते हैं। हालांकि ये मामला 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसको डिसाइड किया था, लेकिन अब चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर किसी मामले को डिसाइड करता है तो वो कंसीडर किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जब कभी सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई निर्णय दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट होता है वो रूलिंग पूरे देश के लिए बन जाता है। तो साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब और जस्टिस आपके AJ मसी साहब के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब कोई भी FIR दहेज प्रथा के मामले में, 498 के मामले में या 3/4 के मामले में होगी तो व्यक्ति को सीधा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यही सच है। ये आपके लिए बेहतर है कि अगर किसी भी व्यक्ति की FIR 3/4 दहेज अधिनियम के अंतर्गत 498 में होती है तो उसको डायरेक्टली पुलिस अब गिरफ्तार नहीं करेगी। इसका उसको विंडो पीरियड 16 डेज का मतलब 60 दिन का मिलेगा, जिसको हम अनुमानित रूप में 2 माह कह सकते हैं। तो 2 माह तक आपकी फैमिली वेलफेयर सोसाइटी जो बनाई गई है हर जिले के अंदर, उसमें मामले को भेजा जाएगा। हस्बैंड वाइफ की सेटलमेंट की बात की जाएगी, दोनों पक्षों को समझाया जाएगा, और जब मामला इस कमेटी से आउट हो जाएगा, तब भी नहीं निपट पाएगा, तब पुलिस जाकर अरेस्ट करेगी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि तुरंत अरेस्टिंग जो चल रही थी, जैसे कि FIR यहाँ लिखी जाती थी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड हुई, तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, घर के लोगों को पकड़ा, उनको जमानत कराना पड़ी या उनको वकीलों पास जाना पड़ा, उनको बेल लेना पड़ी। तो इस चीज से लगभग 60 दिन तक आप निजात पा लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और छिपी है जिसको आपको समझने की जरूरत है। अगर दहेज प्रथा जैसा मामला आ जाता है तो जो कमेटी है वो स्वतः में समझाएगी और इन्वेस्टिगेशन भी करेगी इस बात का कि और लोग क्या इसमें अपराधी बन रहे हैं या अपराधी नहीं बन रहे हैं। तो आपको बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। और अगर कोई मुकदमा लिख जाता है, लिखने के बाद इस कमेटी के पास फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाता है, तो फैमिली वेलफेयर कमेटी अपनी जो भी रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। मतलब आप समझ लीजिए, अगर उसने ये दिया कि ये मामला नहीं बनता है तो पुलिस उस मुकदमे को खत्म भी कर देगी। आप मेरी बात समझ गए हैं। हालांकि ये हस्बैंड के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अक्सर फैमिलियों में इस तरीके के मामले लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इतने साल की 15 से 16 साल की मेरी वकालत हो गई है। मैंने आज दिन तक क्रिमिनल के बड़े केसेस देखे थे, लेकिन कुछ सालों से मैं लगातार फैमिली मैटर्स को देख रहा हूँ और फैमिली मैटर बड़ी तादाद में देश के अंदर इंक्रीज हुए।
बढ़े हुए हैं। हालात तो अभी हो गए कि 2 महीने 4 महीने की भी शादी होती है तो भी मामला न्यायालय में आ जाता है, जल्दी से डाइवोर्स होने लगे हैं। अब थोड़ा सा सहनशीलता समाज में कम होती नजर आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की गलती रहती है। ये मैंने तो कानून बताया, कानून के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा फैमिली या मुकदमों से किसी से कभी रिलेशन अच्छे नहीं बनते। अगर आपको अच्छे रिलेशन बनाना है तो यू मस्ट हैव द सेटलमेंट बिटवीन द फैमिली। आपको अच्छी तरीके से एक दूसरे की बातों को समझना, एहसास करना होगा, तभी आप परिवार और रिलेशन को चला सकते हैं। तो साथियों, मैं मधुक चंदेल एडवोकेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लोगों तक जरूर भेज दीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो जाए और बेनिफिट उनको भी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।